नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्मा शुभम। केंद्र सरकार ने 2021-22 का जो आम बजट है उसको पेश किया है। इसमें टैक्स को लेकर क्या कहा है केंद्र सरकार ने और टैक्स स्लैब को लेकर किस तरह से चेंजेस किए गए हैं, चेंजेस किए भी गए हैं कि नहीं किए गए हैं, इस सेगमेंट में हम यही जानेंगे। आगे हम इस बारे में पॉइंट दर पॉइंट बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि ये मिनी बजट होगा और क्योंकि काफ़ी परेशानियों से जूझता हुआ रहा है देश पिछले वक्त से, तो ऐसे में जो नौकरी पेशा से जुड़े लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो मिडिल क्लास में आते हैं, जो नौकरी करके अपने घर को चलाते हैं, उनको इस टैक्स से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगी होंगी। तो हम ये जानेंगे कि किस तरह से चेंजेस किए गए हैं। हालांकि चेंजेस की अगर हम बात करें तो इसमें निराशा हाथ लगती है, क्योंकि 2021-22 के बजट में नौकरी पेशा वालों के लिए सैलरी पर टैक्स में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिला है। इसके अलावा जो भी टैक्स स्लैब बीते साल था उसी को अभी भी इस बजट में जारी किया गया है। हम पॉइंट दर पॉइंट जानेंगे कि आखिर क्या कुछ टैक्स से रिलेटेड इस बजट में कहा गया है। सबसे पहले तो यही है कि इस बजट में नौकरी पेशा वालों के लिए सैलरी पर कोई किसी तरह की टैक्स को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा बीते साल में जो टैक्स स्लैब था उसी को इस साल भी जारी कर दिया गया है। 2.5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। इसके अलावा अगर 15 लाख की ऊपर की सैलरी है, आमदनी है, ऐसे नौकरी पेशा वालों को 30% टैक्स देना होगा ऐसे सैलरी वालों को। और अब हम आगे बढ़ते हैं कि कर से रिलेटेड मोबाइल उपकरण को लेकर क्या कहा गया है इस बजट में। तो मोबाइल उपकरण पर 2.5% कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है। स्टील के सामान की कस्टम ड्यूटी 7.5%। इसके बाद NRI को इनकम टैक्स में ऑडिट से छूट दी गई है। इसके अलावा अगर स्टार्टअप वाले हैं तो उनके लिए ये लाइन बहुत ख़ास हो जाती है कि स्टार्टअप वालों को इससे फ़ायदा होगा और 3 साल पुराने टैक्स के पेंडिंग मामलों को भी खोला नहीं जाएगा। इस बजट में कर को लेकर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है। इसके अलावा 75 साल से जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा राहत की बात इस बजट में देखने को मिल रही है कि उनके लिए बड़ी राहत ये होगी कि आयकर नहीं भरना होगा। इसके अलावा छोटे टैक्स पेयर्स के लिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बनाया जाएगा और फेसलेस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनाई जाएगी। REIT रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और INVIT इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के डिविडेंड को TDS से बाहर रखा गया है। तो आप इस टैक्स को समझ सकते हैं कि इसमें नौकरी पेशा वाले काफ़ी ज़्यादा उम्मीद कर रहे थे कि उनके हाथ कुछ राहत भरी खबर आएगी, लेकिन वो देखने को नहीं मिला। इसके अलावा ऐसा देखने को मिल रहा है कि टैक्स स्लैब में कोई चेंजेस नहीं किया गया है। शायद सरकार को लगता होगा कि यही सही है जो पिछली बार हुआ था, पिछली बार जो पेश किया गया था टैक्स स्लैब वही सही होगा, इसलिए शायद इसको स्टेबल रखा गया है। आप मोबाइल उपकरण से रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हैं तो आपके लिए ये बहुत निराशाजनक हो सकता है कि मोबाइल उपकरण पर 2.5% कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको टैक्स से रिलेटेड इस बजट में देखने को मिला है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेटिक न्यूज़ और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारा वीडियो सबसे पहले आप देख सकें, इसके लिए बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कॉमेंट करें और शेयर करें। आप देख रहे हैं नेटिक न्यूज़, साहस सच कहने का।